नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे सीट मेटल पार्ट की कॉस्टिंग निकालने के बारे में। तो आइए। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉस्टिंग। बात करेंगे हम मेनली सीट मेटल पार्ट कॉस्टिंग की। सीट मेटल की कॉस्टिंग है शीट मेटल पार्ट। बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा कई बार इंटरव्यू में भी बहुत जगह पूछा जाता है, और नॉर्मली कंपनीज में जब हम काम करते हैं तो हमें बड़ी आवश्यकता पड़ती है कि हम सीट मेटल पार्ट की कॉस्टिंग कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे रॉ मटेरियल कॉस्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं RM कॉस्ट। सेकंड हमारा फैक्टर आता है प्रोसेस कॉस्ट का, प्रोसेस कॉस्ट। फिर हमारा थर्ड आएगा इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, जिसे हम शॉर्ट में ICC इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं। फोर्थ हमारा फैक्टर होता है प्रॉफिट एंड ओवरहेड। अलग अलग भी हम ले सकते हैं, एक साथ भी ले सकते हैं। ओवरहेड। इसके अलावा हमारे फिफ्थ फैक्टर हमारा होता है पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग। सिक्स्थ हम एक फैक्टर और भी कंसीडर कर सकते हैं, टूल मेंटेनेंस। तो हम आपको बड़ा ही थोड़ा इजी वे में हम समझाना चाहेंगे। सबसे पहले हम रॉ मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारा RM कॉस्ट। तो RM कॉस्ट निकालने के लिए अगर मेरा जैसे कोई ब्लैंक है, ब्लैंक मेरा इस फॉर्म में है, ये मेरा ब्लैंक है, इसकी मेरी ये लेंथ है सपोज 100 mm, विड्थ मेरी 50 mm और थिकनेस मेरी 1 mm। ये हमने लिया। इससे मेरा कोई पार्ट बनेगा जिसकी मेरी फॉर्म सपोज इस तरीके की मेरी कोई फॉर्म निकल के आती है। ये मेरा फाइनल पार्ट बनेगा। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट निकालने के लिए हम सबसे पहले हमें ब्लैंक वेट एंड RM प्राइस ये मालूम रहना चाहिए। अब इसमें हमारी दो चीजें रहती हैं वेट निकालने के लिए। एक रहता है हमारा ग्रॉस वेट, ग्रॉस बोलते हैं ग्रॉस वेट। एक होता है हमारा नेट वेट। कई बार इसमें भी हमें काफी कंफ्यूजन रहता है। तो बेसिकली नेट वेट क्या है। नेट वेट हमारा रहता है जो हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट रहता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिनिश्ड पार्ट या फिनिश्ड प्रोडक्ट हम इसको बोल सकते हैं, वो हमारा नेट वेट आ जाता है। ग्रॉस वेट हमारा होता है कि जो हमारा ब्लैंक का साइज रहता है, पूरा ब्लैंक वेट। अब क्या है, इसमें से ग्रॉस माइनस नेट वेट इज इक्वल टू स्क्रैप। ग्रॉस माइनस नेट इक्वल टू स्क्रैप वेट। हमारा स्क्रैप भी कुछ ना कुछ निकलेगा। तो ये हमारा हो गया। तो हमारी RM कॉस्ट कैसे निकालूंगा मैं ब्लैंक का वेट, इट मीन्स की ग्रॉस वेट इज इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू थिकनेस T इंटू
7.85 हमारा रॉ मटेरियल की डेंसिटी होती है। जैसे हमारी स्टील की डेंसिटी 7.85 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक रहती है, जो कि हमने यहाँ ले ली। इसको डिवाइड कर देते हैं हम 10⁶ से, तो हमारा आंसर सीधा सीधा kg में आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है। जैसे हमने इस फॉर्मूले में इसमें फिट कर देते हैं, लंबाई हमारी है 100 इंटू ब्रेड्थ 50, थिकनेस हमारी 1 mm इंटू 7.85 डिवाइडेड बाई 10⁶। तो वाट एवर जो भी हमारा आंसर आता है वो kg में आ जाएगा। सपोज कीजिए कि हमारा ये आंसर आ गया कि 0.50 किलोग्राम, ये हमारा आ गया ग्रॉस वेट। अब क्या है कि अब हमें चाहिए नेट वेट। नेट वेट मोस्टली हम या तो सॉफ्टवेयर की हेल्प से मालूम कर सकते हैं, हमारा कई बार ड्राइंग में भी दिया हुआ होता है, और जब हमारा पार्ट निकल जाता है तो हम उसको वेइंग स्केल से भी चेक कर सकते हैं। तो नेट वेट हमारा वहाँ से मालूम पड़ जाएगा। तो हमारा ग्रॉस वेट, ग्रॉस माइनस नेट इक्वल टू स्क्रैप। तो हमारा RM कोस्ट कैसे निकालेंगे हम? RM कोस्ट का फॉर्मूला हमारा आ गया ग्रॉस वेट इंटू रॉ मटेरियल प्राइस, RM प्राइस। जैसे अभी हमारा CR का प्राइस चल रहा है 75 रुपीज़ पर kg, ग्रॉस इंटू RM प्राइस माइनस स्क्रैप इंटू स्क्रैप प्राइस। स्क्रैप का प्राइस जैसे भी हमारा 38 रुपये के करीब चल रहा है। इस फॉर्मूले से हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। अगले वीडियो में हम आपको कुछ एग्जाम्पल लेके दिखाएंगे जिससे ये पूरा आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, इसको हम डाल देते हैं A कि रॉ मटेरियल कॉस्ट हम कैसे निकालें। अब फिर आता है हमारा प्रोसेस कॉस्ट, इधर ले लेते हैं B, प्रोसेस कॉस्ट। प्रोसेस कॉस्ट में मेनली हमारे शीट मेटल में प्रोसेस हमारे रहते हैं फर्स्ट ब्लैंकिंग, और ये पार्ट की प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। ब्लैंकिंग, पंचिंग, थर्ड बेंडिंग और नोचिंग, पियर्सिंग, कई ऑपरेशन हमारे हो सकते हैं। नोचिंग, पियर्सिंग। अब इसमें आता है कि हम प्रोसेस कॉस्ट कितनी लें एक स्ट्रोक। सपोज इसमें एक हम थंब रूल बताते हैं कि अगर मेरा पार्ट 100 टन की प्रेस पर जा रहा है तो हम 100% लेंगे। सपोज ब्लैंकिंग मेरी 100 टन पर हो रही है तो मेरा इसका हो गया 1 रुपये पर स्ट्रोक। पंचिंग मेरी अगर 50 टन पर जा रही है तो मेरा इसका हो गया 50 पैसे पर स्ट्रोक रेट पर स्ट्रोक। ऐसे ही मेरी बेंडिंग अगर 150 टन पर हो रही है तो ये मेरा हो गया 1 रुपये 50 पैसे। ये वेरी कर सकता है, कंपनी टू कंपनी, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ये वेरी कर सकता है। ऐसे ही अगर नोचिंग मेरी 25 टन पर जा रही है तो ये मेरा 0.25 पैसे, ये वेरी कर सकता है पर स्ट्रोक। तो हमारी एक बार हम इसको क्लियर कर देते हैं जिससे ये ऊपर आ जाएगा। ये आपने नोट कर लिया होगा। स्टॉप। प्रोसेस कॉस्ट के बाद में अब हमारा थर्ड वन हमारा आ जाता है ICC। इसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट मोस्टली क्या है कि जो रॉ मटेरियल हमारा यूज़ हो रहा है तो उसको हमने अगर 15 डेज का रॉ मटेरियल लिया, उसको हमने अपने पे स्टोरेज किया तो मेरा वो पैसा ब्लॉक हो गया, तो उसकी हम कॉस्ट ये लेते हैं। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट नॉर्मली हमारी 1% हम लेते हैं, 1% फॉर 15 डेज। 15 डेज की मेरे को 15 दिन का रॉ मटेरियल अपने एंड पे रखना है, और 2%
फॉर 1 मंथ। अगर मेरा कस्टमर मेरे से बोलता है कि आपको 1 मंथ की इन्वेंट्री रखनी है रॉ मटेरियल की, तो मैं 2% ICC चार्ज करूँगा। इसके बाद आ जाता है हमारा प्रॉफिट एंड ओवरहेड। प्रॉफिट एंड ओवरहेड। प्रॉफिट, अब जो हमें ये पार्ट बना रहे हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट हमारी एक्चुअल आ गई, प्रोसेस एक्चुअल आ गया, इन्वेंट्री कॉरी कॉस्ट ले ली, तो अब इसमें हम कुछ प्रॉफिट भी लेंगे, कुछ हमें बचना भी चाहिए, तो ये होता है प्रॉफिट एंड ओवरहेड। ओवरहेड हो गए हमारे ऊपरी खर्चे। ऊपरी खर्चों में जैसे हम एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हैं, कैंटीन दे रहे हैं, ड्रेस दे रहे हैं, तो ये सब हमारे ऊपरी खर्चों में आते हैं। तो प्रॉफिट एंड ओवरहेड, प्रॉफिट नॉर्मली ये भी कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, और ये हमारा 10% से लेकर और करीब 20% तक जाता है। ओवरहेड भी हमारे ये भी हमारे करीब 10% से लेकर और 25% तक वेरी करते हैं। प्रॉफिट हमारा नॉर्मली रॉ मटेरियल प्लस प्रोसेस कॉस्ट दोनों पर होता है। रॉ मटेरियल कॉस्ट हमारी ऊपर से निकल गई, प्रोसेस कॉस्ट ये आ गई, इनके ऊपर में हमने ये प्रॉफिट एंड ओवरहेड ले लिया। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी हम ये ओनली फॉर RM के ऊपर होती है, रॉ मटेरियल के ऊपर में, तो ये आ गया। ओवरहेड भी हमारा ये हम ओवरहेड लेंगे RM प्लस प्रोसेस। कुछ कंपनियों में जिनका कॉस्टिंग पैटर्न फ्रीज रहता है, वो प्रॉफिट एंड ओवरहेड दोनों को क्लब करके खाली RM के ऊपर में भी दे सकते हैं। कुछ में ये RM और प्रोसेस दोनों के ऊपर में, जैसा आपका टर्म्स एग्री होता है। इसके बाद में आ गया हमारा पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग। तो ये भी एक म्यूचुअल, आपकी किस तरीके की पैकिंग है और कितनी दूर आपका मटेरियल जाना है, इस पर डिपेंड करेगा पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारा 20 किलोमीटर और स्टैंडर्ड पैकिंग में अगर मटेरियल जाना है, तो ये हम 2% ऑन प्रोसेस प्लस RM पर चार्ज करते हैं। ऐसे ही हमारा आ गया टूल मेंटेनेंस। हम कुछ टूल मेंटेनेंस का भी पैसा देते हैं, टूल चलते चलते हमारा वियर आउट होगा तो उसका भी हम कुछ चार्जेस देते हैं टूल मेंटेनेंस। ये भी हमने करीब 0.5% ऑन प्रोसेस ले लिया। ये वेंडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि वो टूल का प्रॉपर मेंटेनेंस करेगा। तो हमारी टोटल पार्ट कॉस्ट क्या आ जाती है निकल के, टोटल पार्ट कॉस्ट इज इक्वल टू आ गई RM कॉस्ट प्लस प्रोसेस कॉस्ट प्लस ICC प्लस प्रॉफिट एंड ओवरहेड प्लस पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग P&F। तो ये हमारा टोटल कॉस्टिंग पैटर्न आ गया। अब इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम किसी भी शीट मेटल कंपोनेंट्स की कॉस्टिंग इजीली निकाल सकते हैं, चाहे वो कंपोनेंट बड़ा हो या छोटा हो। सेकंड, इसमें हमारे ये फैक्टर वेरी करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में एक एग्जाम्पल लेकर भी आपको और बेटर तरीके से निकालना बताएंगे कि हम कॉस्टिंग किस तरीके से निकालें। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो आपने अंत तक देखा और आगे भी हम इस तरीके की वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।